विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता को रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। विकृत में होता है टेढ़ा मेढ़ा या बदल जाना, विकृत हो जाना। ठीक है, तो जिसका गंध क्या हो, टेढ़ा नहीं ना कहेंगे, कहेंगे जिसका गंध स्वाद बदल जाता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो जब वसा युक्त समझते हो ना, फैटी चीज ऑयली जो होता है। ठीक है, वसा मतलब क्या होता है? जो भी चीज चिकनाई वाला हो वो क्या है? वसा है। ठीक है, तो जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जिसे विकृत गंधी यानी रैंसिड कहते हैं। विकृत गंधी या रैंसिड कहते हैं। और यह प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? विकृत गंधिता, रैंसिडिटी कहलाती है। रैंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता का मेन कारण क्या होता है? वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण होने लगता है, जिस कारण इसका स्वाद और गंध क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? वसा युक्त पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, या क्या किया जाता है? ठीक है, जिन सामानों को लंबे समय तक रखा जाता है उसके लिए अलग कार्य किया जाता है, और जो हल्के होते हैं उनके लिए हल्के उपाय किए जाते हैं, जिनको कम समय तक रखना होता है। तो वसा युक्त पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं या एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। नाम सुने होंगे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, पढ़ते हैं ना, होता है कि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रति ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप को ऑक्सीकरण होने देते हैं, माने ऑक्सीकृत हो जाते हैं खुद, लेकिन क्या करते हैं? खाद्य सामग्री जो होती है, तेल जो होता है, उसको ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं, यानी उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं, उसके ऑक्सीकरण रोक देते हैं, जिस कारण से खाद्य सामग्री जो होती है वह जल्दी से विकृत गंधी नहीं होती है, उसके अंदर विकृत गंधिता नहीं आती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑयल कंपनी हो गई या फैट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है ना, जैसे मान लो क्रीमें है, क्रीम महकने वाला क्रीम बना रहे हैं तो उसमें भी फैट की आवश्यकता होती है, और महकने वाला क्रीम बना रहा है, पता चला उससे बदबू आने लगे। ठीक है, विकृत गंधिता उसके अंदर आ जा तो खाने वाले की बात अलग है, लगाने वाले में भी विकृत गंधिता क्या हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है वो है BHA। क्या है? BHA। वसा युक्त पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जिन दो पदार्थों को मिलाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो होते हैं मिलाते हैं, उसमें पहला जो होता है वो होता है BHA। क्या होता है? BHA, जिसको कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या कहते हैं? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, इसको मिलाते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल को मिलाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन होता है। ठीक है, इन दो चीजों को मिलाया जाता है, जिस कारण वह पदार्थ जो होते हैं, जो फैट युक्त होते हैं, वसा युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं, उसके अंदर जल्दी विकृत गंधिता नहीं आती है। ठीक है,
जैसे छोटे मोटे जो चीज होते हैं, आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, है ना, मुरमुरे हो गए, ये जो भी आते हैं बच्चों के खाने के लिए, जो छोटे छोटे पैकेटों में रहते हैं, इसके अंदर भी विकृत गंधिता आ जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, चूंकि ये लॉन्ग टर्म वाले होते नहीं है, 6 महीने 3 महीने 2 महीने वाले होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है वह क्या होती है, ऑक्सीकारक नहीं होती है ना, कम ऑक्सीकारक होती है। तो उसको मिला देने से जो है वह पैकेट के अंदर पदार्थ जो होता है जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नाइट्रोजन को मिलाया जाता है, लंबे समय के लिए यह नहीं है। लंबे समय के लिए BHA या BHT का यूज किया जाता है।